नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, गौ संरक्षण, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर गौमाता उच्चाधिकार समिति की राष्ट्रीय बैठक जेएलएन मार्ग स्थित होटल में हुई। बैठक में देश भर से आए लगभग 300 साधु संत, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर उपस्थित रहे। जयपुर में तेज आवाज के साइलेंसर पर चला बुलडोजर। जयपुर पुलिस ने तेज आवाज के साइलेंसर बाइकों में लगाकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। जयपुर साउथ पुलिस ने बाइकों को जब्त कर उसमें लगे लाउड साउंड साइलेंसर को निकलवाया। पुलिस ने मंगलवार शाम रोड पर साइलेंसर को बिछवाकर उन पर बुलडोजर चलाकर तुड़वाए। जैसलमेर हादसे के बाद बस बॉडी बिल्डर्स की कारखाने बंद जैसलमेर में हुए। बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में बस बॉडी बनाने वाले कारखानों पर कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई में कारखानों में खड़ी तैयार और निर्माणाधीन बसों को 100% तक नष्ट कर दिया गया, सीज कर दिया गया। करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। कारखाने के मालिकों के साथ यहाँ काम करने वाले हजारों कारीगर और वर्कर्स की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 तक की इन छात्राओं को राजस्थान सरकार देगी। इतने रुपए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं को अब चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के तहत आर्थिक संबल मिलेगा। राज्य सरकार ने बालिका फाउंडेशन के तहत संचालित शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना और मूक बधिर दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए बनी योजना को एकीकृत करते हुए नए सिरे से इसकी शुरुआत की है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की दिव्यांग, दृष्टिहीन व मूक बधिर बालिकाओं को 2 से 5 हजार रुपए मिलेंगे। महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर विवाद। नागौर में मंगलवार को सार्वजनिक स्थल पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने भी पत्थर फेंके। मौके पर 9 थानों की पुलिस, आरएसी और क्विक रिस्पांस टीम के जवान तैनात हैं। मामला जोधियासी गांव के बस स्टैंड चौराहे का है। आगामी आदेश तक यहां धारा 163 लागू की गई है। इससे पहले 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे। दोनों पक्षों ने सुबह एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। एसआईआर में नाम काटने को लेकर जयपुर में विवाद। प्रदेश भर में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विवाद सामने आया है। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में कुछ लोगों ने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पर घर घर जाकर फॉर्म नहीं देने और गलत तरीके से खुद के स्तर पर ही एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप लगाए हैं। जल संरक्षण में देश में नंबर 1 पर बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंगलवार को बाड़मेर जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी JSJB पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने बाड़मेर जिले की कलेक्टर टाना डाबी को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 समारोह में प्रथम जल संचय जन भागीदारी JSJB पुरस्कार प्रदान किया है। पूरे देश में जल संचय जन भागीदारी का प्रथम पुरस्कार मिलना बाड़मेर के लिए बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में ओपीएस बंद करने की साजिश। राजस्थान के विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के एक हालिया आदेश से नाराज ये लोग मानते हैं कि यह ओपीएस खत्म करने की साजिश है। मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर उन्होंने धरना दिया। नारे लगाते हुए वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। यह विरोध सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा लग रहा है जो कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उठा है। राजस्थान में मकान खरीदने वालों को झटका। राजस्थान में आरसीसी छत वाले कंस्ट्रक्शन की रजिस्ट्री की दर बढ़ा दी गई है। इससे आमजन की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले जहां प्रति वर्ग फीट निर्माण पर 1200 रुपए की दर से रजिस्ट्री होती थी, अब यह दर बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दी गई है। इस बदलाव से आम जनता पर भारी आर्थिक दबाव महसूस होगा, क्योंकि यह वृद्धि सीधा उनके खर्चे में इजाफा करेगी। राजस्व विभाग ने राज्य सरकार के आदेश पर यह दरें बढ़ाई है। यह आदेश गत दिनों जारी हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी जमीन पर मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल बना है, यूडीए की प्लॉट योजनाओं में 1109 भूखंडों पर आए 43,170 आवेदन। उदयपुर में आवास का सपना देखने वालों का उत्साह इस बार यूडीए की प्लॉट योजनाओं में दिया। 1109 भूखंडों के लिए 43,000 से ज्यादा आवेदन आए। यूडीए की 3 प्लॉट योजनाओं की अंतिम तारीख सोमवार को पूरी हो गई। इनमें 43,170 आवेदन प्राप्त हुए। अब विभाग ने लॉटरी की तकनीकी तैयारी शुरू कर दी है, जो 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
20 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर करेंगे। प्रदर्शन सांसद राहुल कसवां के एकता मार्च के बाद राजस्थान के चूरू में भारतीय किसान संघ का बड़ा ऐलान। खरीफ फसल के समर्थन मूल्य की खरीद में की जा रही अनावश्यक देरी से किसानों को हो रहे नुकसान पर नाराज हुआ भारतीय किसान संघ अब आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष किसानों का पक्ष रखेगा, जिसके क्रम में संघ 20 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम झापन दिए जाएंगे। ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अजमेर इकाई ने मंगलवार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी नामांतरण खोलने के लिए रिश्वत मांग रहा था। एसीबी की टीम आरोपी को लेकर अजमेर रवाना हो गई। एसीबी अजमेर इकाई को शिकायत मिली कि पटवारी आनंद मेघवाल ने पीड़ित की जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 8,000 रुपए रिश्वत की मांग। शिकायत पर एसीबी की टीम ने 13 नवंबर को सत्यापन करवाया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर रेंज महावीर सिंह राणावत के सुपरविजन में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात। राज्य में किसानों से 3,05,000 मीट्रिक टन मूंग, 5,54,000 मीट्रिक टन मूंगफली, 2,65,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 1,68,000 मीट्रिक टन उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई बैठक में केंद्र सरकार ने खरीद के लक्ष्यों का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया। छात्रों को मिलेगा स्वच्छ व पौष्टिक भोजन। कैंटीन व्यवस्था के लिए नए निर्देश लागू। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की कैंटीन एवं मेस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 12 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के साथ प्रदेश के 20,000 से अधिक मेडिकल छात्रों को किफायती, स्वच्छ, पौष्टिक और छात्र हितैषी भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शासन सचिव अंबरीश कुमार के अनुसार ये दिशा निर्देश जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत हर कैंपस में तत्काल मेस एवं कैंटीन व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी 30 नवंबर को। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। शहर के गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में टेंट लगाने का काम अभी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधियों को शादी में आने का न्योता दिया है। 500 करोड़ फसल बीमा क्लेम के दरवाजे खुले। किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों के 500 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम के बंद दरवाजे अब फिर से खुल गए हैं। चूरू सांसद राहुल कसवां ने मंगलवार यह जानकारी दी। सांसद कसवां ने जयपुर में देर रात तक चली बैठक को सार्थक और सकारात्मक बताया। सवाई माधोपुर के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मानसरोवर बांध, मोरा सागर बांध, सूरवाल बांध एवं डील बांध, बौली से रब्बी फसल की सिंचाई के लिए जल वितरण समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की। कलेक्टर ने उपस्थित सभी सदस्यों व काश्तकारों से चर्चा करते हुए समस्त नहरों की साफ सफाई करवाने के निर्देश एक्सईएन जल संसाधन अरुण शर्मा को दिए। अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर जिले में अवैध चंबल रेत के परिवहन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव भेड़ेकी के पास अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। सूचना पर हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां सड़क पर एक ट्रैक्टर खड़ा मिला जिसके ड्राइवर सीट पर चालक बैठा हुआ था। जांच में ट्रॉली में आधी भरी चंबल रेत पाई गई। हनुमानगढ़ बना छावनी। इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा गांव के 15 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। बीकानेर और श्रीगंगानगर से आरआईसी क्यूआरटी की टीमें बुलाई गई हैं। दरअसल टिब्बी क्षेत्र के गांव चक 5 आरके में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू होते ही विवाद बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा, भूजल दूषित होगा और क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी। फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर पिछले 1.5 साल से किसान और ग्रामीण धरना दे रहे हैं। गहलोत बोले चुनाव आयोग की बेवकूफी से एसआईआर पर विवाद हुआ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर हो रहे विवादों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, पूरे देश में एसआईआर को लेकर विवाद हो रहे हैं। यह स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति चुनाव आयोग की बेवकूफी की वजह से बनी। इसमें कहने में संदेह नहीं होना चाहिए। उनकी नीयत शुरू से ही खराब है। उनकी भाजपा और सरकार से मिली भगत है। गहलोत ने कहा, एसआईआर पर विवाद हो रहे हैं। पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। इसमें निर्वाचन आयोग की गलती है। जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं।
राजस्थान में 21, 22 नवंबर को बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 21 और 22 नवंबर को उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। हालांकि प्रदेश में 2-3 शहरों को छोड़कर शेष भागों में आगामी दिनों में सर्दी के तेवर नर्म रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के पास 20 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ शहरों में 21 और 22 नवंबर को बादलों की आवाजाही रहने और हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। जबकि प्रदेश के शेष इलाकों में मौसम का मिजाज 23 नवंबर को बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें गिर सकती हैं। शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। श्री सांवलियाजी मंदिर के भंडार पर कोर्ट ने लगाई रोक। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर से जुड़ा करोड़ों रुपए के भंडार का मामला अब पूरी तरह बदल गया है। मंडफिया, चित्तौड़गढ़ सिविल जज विकास कुमार ने एक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मंदिर की छड़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सांवलिया जी के भंडार से हर महीने 26 से 27 करोड़ रुपए की भारी राशि निकलती है। इस पर लंबे समय से कई संस्थाओं और नेताओं की नजर रही है। डीडवाना कुचामन जिले में खुलेंगी 26 नई राशन की दुकान। डीडवाना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू व सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिले की 26 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र प्रदान किए। झुंझुनू में 50,000 पशुओं का होगा रजिस्ट्रेशन, मोबाइल से भी कर सकेंगे पंजीकरण। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत झुंझुनू जिले में इस साल 50,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से शुरू होंगे, जबकि 1 दिसंबर से ग्रामीण स्तर पर विशेष बीमा शिविर लगाए जाएंगे। विभाग का दावा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है ताकि पशुपालकों को बार बार दौड़ना न पड़े और पॉलिसी समय पर जारी हो सके। राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब परीक्षा परिणामों और मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में जुटे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र नोटों की माला पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे थे। खिलाड़ियों के होटल का पेमेंट नहीं कर रही आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। आरसीए में पिछले कई हफ्ते से जारी विवाद बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और बैंक खातों से भुगतान रुक जाने के कारण खिलाड़ियों, जिला क्रिकेट संघों और ट्रैवल वेंडर्स की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि रणजी और अंडर 23 टीमों को खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, चेकआउट नहीं करने देंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के एडमिट कार्ड जारी। जवाहर नवोदय स्कूल सीतापुरा बूंदी में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी स्कूल के उप प्राचार्य बिशंबर सिंह ने दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा यह परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सवाई माधोपुर के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मानसरोवर बांध, मोरा सागर बांध, सूरवाल बांध एवं डील बांध, बौली से रब्बी फसल की सिंचाई के लिए जल वितरण समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की। कलेक्टर ने उपस्थित सभी सदस्यों व काश्तकारों से चर्चा करते हुए समस्त नहरों की साफ सफाई करवाने के निर्देश एक्सईएन जल संसाधन अरुण शर्मा को दिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को राहत नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने एएसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने आज यह फैसला सुनाया। जमानत याचिका खारिज होने वाले आरोपियों में मुख्य सरगना जगदीश बिश्नोई, राजीव बिश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव शामिल हैं। अवैध खनन की शिकायत से नाराज हुए लोकसभा स्पीकर बिरला भामाशाह मंडी विस्तार के लिए चिह्नित जमीन पर अवैध खनन की शिकायतों से मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने डीएफओ को सस्पेंड कराने तक की चेतावनी दे डाली। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान जैसे ही कृषि विपणन विभाग की बारी आई तो बिरला ने कहा, दिसंबर में मंडी विस्तार के लिए चिह्नित वन भूमि मिल जाएगी। मंडी के अधिकारी अभी से डीपीआर बनाने व अन्य कार्य शुरू कर दें। इस बीच बिरला ने मंडी अधिकारियों से वहां अवैध खनन की स्थिति पूछी। 44 जिलों वाले राजस्थान में सिर्फ 7 नारी निकेतन। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा गृहों नारी निकेतन की बेहद खराब स्थिति पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की डिवीजन बेंच ने कहा, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य होने के बावजूद 44 जिलों में सिर्फ 7 नारी निकेतन होना अत्यंत पीड़ादायक और शर्मनाक है।
एसआईआर में नाम काटने को लेकर जयपुर में विवाद, प्रदेश भर में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण, एसआईआर को लेकर विवाद सामने आया है। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में कुछ लोगों ने बूथ लेवल ऑफिसर पर घर घर जाकर फॉर्म नहीं देने और गलत तरीके से खुद के स्तर पर ही एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप लगाए हैं। इलाके के बीएलओ और कुछ युवकों के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। इसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काटने के आरोप लगाए हैं। उदयपुर में 3 मंजिला फ्लैट की लॉटरी निकाली गई। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना के तहत उदयपुर में G+3 मंजिला फ्लैट की लॉटरी आज उदयपुर में निकाली गई। पलीचा स्थित सामुदायिक भवन में सुबह 11 बजे से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर तक चली। ओएलए कंपनी की स्कूटी में लगी आग 20 मिनट में खाक सीकर में बीती शाम ड्यूटी से लौटते वक्त एक प्राइवेट टीचर की ओएलए स्कूटी में आग लग गई। पूरी स्कूटी करीब 20 मिनट में जल गई। गनीमत रही कि समय रहते ही टीचर अपनी स्कूटी से नीचे उतर गए। सीकर की कोचिंग में टीचिंग करने वाले टीचर मनीष कुमार जांगिड़ ने बताया, रोजाना की तरह शाम को वह 5:30 से 6 बजे के बीच ड्यूटी से लौट रहे थे। सीकर में महादेव सिंह खंडेला फार्म हाउस के पास स्थित अपने मकान पर जा रहे थे। राजस्थान में रॉयल वेडिंग डोनाल्ड ट्रंप के बेटे शामिल होंगे। उदयपुर एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की चकाचौंध में डूबने वाला है। मौका है अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिकी मूल की दुल्हन एलिजाबेथ की शादी का। इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। वे 21 नवंबर की शाम को उदयपुर पहुंचेंगे, 24 नवंबर की शाम तक रुकेंगे। कोटा की बेटी अरुंधति वर्ल्ड कप फाइनल में कोटा की महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। खास बात यह है कि अरुंधति ने पूर्व विश्व चैंपियंस को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। झुंझुनू में श्रेष्ठ बीएलओ को किया जाएगा सम्मानित। झुंझुनू जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम 2026 के तहत बूथ स्तर अधिकारियों बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना का कार्य तेजी से जारी है। मंगलवार शाम 4 बजे तक जिले में कुल 5,49,528 गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। रणथंभौर में सड़क पर आया टाइगर, बैक में दौड़ाई गाड़ी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बुधवार को टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला। करीब 15 मिनट तक बाघ गाड़ियों के बीच घूमता रहा। इस दौरान कुछ देर के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। धौलपुर में इंडोर स्टेडियम का काम शुरू। धौलपुर जिले में लंबे समय से प्रतीक्षित इंडोर हॉल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि आगामी फरवरी माह तक जिले के खिलाड़ी आधुनिक इंडोर गेम्स सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह परियोजना खिलाड़ियों की एक बड़ी मांग को पूरा करेगी। इंदिरा गांधी स्टेडियम के बड़े मैदान में इस इंडोर हॉल का निर्माण तेजी से जारी है। राज्य सरकार ने पिछले साल इसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। परियोजना में 27 गुणा 45 मीटर का एक मॉडर्न मल्टीपर्पज हॉल बनाया जा रहा है। सिरसा में जज लगवाने के नाम पर 40 लाख हड़पे। सिरसा जिले के रहने वाले एक युवक से राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पक्ष और आरोपी पक्ष चारों ही सिरसा के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी संलिप्तता पाई गई है। शिकायतकर्ता युवक भी जुडिशियल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एटीएम में डिवाइस लगाकर बदमाशों ने ग्राहकों के रुपए निकाले। जोधपुर में बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर ग्राहकों के रुपए निकलने का मामला सामने आया है। आरोपी एटीएम में एक डिवाइस लगा देते जिससे रुपए नहीं निकलते और उस डिवाइस में चले जाते। इससे कस्टमर को लगता उसके रुपए एटीएम में अटक गए हैं। बाद में आरोपी आकर अपनी डिवाइस से रुपए निकाल कर ले जाते। आरोपियों ने अब तक एक एटीएम में 3 वारदातें की हैं। इनमें 9,500 रुपए निकाले गए हैं। एचडीएफसी बैंक से नकली नोट पकड़े कस्टमर आया था जमा कराने। जयपुर के एक बैंक में कस्टमर नकली नोट जमा कराने आया। कैशियर ने रुपयों को चेक किया, तब जाकर नकली नोटों को पता चला। रामनगरिया थाने में बैंक ब्रांच मैनेजर ने कस्टमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एसआई गिरवर सिंह ने बताया, मामला जगतपुरा में एचडीएफसी बैंक की ब्रांच है। ब्रांच मैनेजर राहुल कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मैनेजर ने बताया कि 12 नंबर को बैंक में एक कस्टमर कैश जमा कराने के लिए आया था। कैशियर ने नोट चेक किए तो 500 रुपए के 10 नकली नोट मिले। कैशियर से नकली नोटों की जानकारी मिलने पर कस्टमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। बीसलपुर बांध से फिर घटाई निकासी। बीसलपुर बांध में सप्ताह भर से पानी की लगातार आवक कम होती जा रही है। इसके चलते बांध से एक बार फिर से 2 दिन बाद बुधवार को पानी की निकासी भी घटा दी है। बुधवार सुबह 9 बजे बीसलपुर बांध के एक गेट नंबर 11 को 10 सेंटीमीटर खोलकर प्रति सेकंड 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कुछ दिन तक पानी की आवक नहीं बढ़ती है तो बांध का यह गेट बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिन गेट खुले रहने की संभावना है। बुधवार को इस साल 119वें दिन पानी की
निकासी जारी है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त। शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर 4 नवंबर से 18 नवंबर तक अभियान चलाया था। अभियान के अगले दिन बुधवार को यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सीओ सिटी कृष्ण राज जांगेड़ और ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। ठगों को अपना बैंक अकाउंट देने वाले 24 युवक पकड़े। नागौर पुलिस ने पूरे जिले में ऑपरेशन चलाकर एक साथ 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खाते साइबर अपराधी म्यूल खातों के रूप में यूज लेते थे। इन आरोपियों के 84 खाते अलग अलग बैंकों में थे। इन खातों में डिजिटल फ्रॉड से लेकर डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के करोड़ों का लेन देन साइबर अपराधी करते थे। यूपी में खाप पंचायत के 11 बड़े फैसले। लव मैरिज की परमिशन लेनी होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में मंगलवार को 11 बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया। पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया। कहा, सरकार इसकी कानूनी मान्यता समाप्त करे। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की परमिशन और मौजूदगी जरूरी है। अब मृत्यु भोज 13वीं भी नहीं होगी। इन 11 प्रस्तावों को अमल कराने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब अगली खाप पंचायत 10 साल बाद यानी 2035 में होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी 30 नवंबर को। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। शहर के गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में टेंट लगाने का काम अभी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित भाजपा के कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधियों को शादी में आने का न्योता दिया है। हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्योतने पहुंची बहन। अलवर जिले के नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र में बुधवार को एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। पावटा के पास आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से बेराला की ढाणी पहुंची। वह अपने बेटे की शादी के लिए भाइयों को भात न्योतने पहुंची तो ग्रामीणों में उत्साह का आलम ऐसा था कि आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए। भीलवाड़ा में मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाश पकड़े। भीलवाड़ा में राह चलते लोगों के मोबाइल झपट्टा मारकर लूटने वाले 2 बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों से कुछ और वारदात का खुलासा होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।